नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। डिजिटल बाबा एक ऐसा शब्द हमें सुनने को मिला है जो थोड़ा सा चौंका रहा है। वैसे तो ये महाकुंभ की धरती है, तो यहाँ पे नागा सन्यासी, दंडी सन्यासियों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज बात करते हैं डिजिटल बाबा की और उनका नाम ऐसा क्यों पड़ा और इसके पीछे क्या कारण है वो भी हम जानते हैं। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। आपका नाम डिजिटल बाबा कैसे पड़ा? हमारा काम करने का जो ढंग है, सोशल मीडिया पर जिस तरह से हम युवाओं से रूबरू होते हैं, उनके लिए जिस ढंग से मैत्री भाव अपनाते हुए आध्यात्म की बातें समझाते हैं, सिखाते हैं, इस कारण से लोग और खासतौर पर मीडिया हाउस हमें डिजिटल बाबा कह के बुलाती है, पुकारती है। अच्छा, आप युवाओं को किस तरीके से मोटिवेट करते हैं, बताएंगे थोड़ा? हाँ, ज़रूर। जब भी हम कहीं ऐसी जगह होते हैं जहाँ ढेर सारे संख्या में युवा हैं, वहाँ पर हम उन्हें अपनी ओर बुलाते हैं नमस्ते करके, और फिर उनसे पूछते हैं कि क्या आप धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में कुछ समझते हैं, जानते हैं? अगर वो जानते हैं तो कहते हैं कि आप बताइए, और जब वो बताते हैं तो उनकी जहाँ-जहाँ समझ में कमियाँ हैं, उसे हम ठीक करते हैं। क्या लगता है बाबा जी आपको, आज अपना यूथ जो है इस समय जो जी रहा है जीवन, उसमें आध्यात्म की कमी है? आध्यात्म की कमी युवा के समक्ष इसलिए है क्योंकि उसके पास डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। सोशल मीडिया है, सिनेमा है। आप खुद डिजिटल बाबा हैं और फिर सोशल मीडिया से दूरी बनाने की बात कर रहे हैं। नहीं, डिजिटल बाबा सोशल मीडिया से दूर होने की बात नहीं कर रहे हैं। डिजिटल बाबा सिर्फ ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का उपयोग बहुत समझदारी से करिए, जिससे आपका जो जीवन है उसमें सोशल मीडिया कुछ दे जाए। यदि आप सृजनकर्मी हैं, कवि हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, गायक हैं, अभिनेता हैं, तो आप अपनी कला का उस पर खूब खूब अच्छे से प्रदर्शन करिए, लोगों को अपनी कला से मोहित करिए, प्रभावित करिए, दूर तक अपने कला को, क्षमता को पहुंचाइए। लेकिन आप दिन भर स्क्रॉल करके आप कुछ नहीं पाएंगे ना। आपके जीवन में कब आपको लगा कि हमें इस तरीके से लोगों को समझाना है या युवाओं को समझाना है? आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? जब हम 2017 में आध्यात्मिक पढ़ाई पूरी कर लिए, उसके बाद हमने यह निर्णय लिया। कहाँ से पढ़ाई की आपने आध्यात्म? हमने गुरुकुल सांदीपनी हिमालय, वहाँ पर वेदांत का अध्ययन किया 3 वर्ष तक। उसके बाद योग अध्ययन करने के लिए बिहार स्कूल ऑफ योगा गया। फिर कैवल्य धाम योग इंस्टीट्यूट लोनावाला में, वहाँ से हमने योग की पढ़ाई की। तो जब मेरी सारी पढ़ाई आध्यात्मिक पूरी हो गई, फिर मैंने म्यूजिक की पढ़ाई की 2 वर्ष तक, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से। फिर हमने देखा कि अब जो कुछ हमारे पास एक्सपीरियंस है उसे हम युवाओं को बताएं, साझा करें युवाओं के बीच। तो आमने सामने बैठ करके बात करने का अवसर कम था, क्योंकि हर युवा के पास सिलेबस बहुत है, करियर की समस्या है, वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए भाग रहा है। पर सोशल मीडिया पे बहुत भारी संख्या में युवा अपना समय दे रहा है। इस बात को देख करके सोशल मीडिया का उपयोग किया मैंने, और फिर सक्रिय होकर के उनके बीच में अपनी बातें साझा करना शुरू किया। हर किसी के जीवन में अर्थ की बहुत आवश्यकता होती है। आप ये काम कर रहे हैं, तो फिर आपका जो है जीवन यापन कैसे होता है? हम राम कथा सुनाते हैं, और राम कथा सुनाने के दौरान जो हमें धन आयोजक लोगों से मिलता है, उससे हमारा जीवन का आवश्यकता पूरा होता है। मुझे लगता है कि आध्यात्म व्यवसाय का विषय नहीं है। बहुत ईमानदारी से साफ-गोई से मैं बात कर रहा हूँ। आध्यात्म सेवा का विधा रहा है। हमारे पास जो ज्ञान है हम आपको दे रहे हैं, और जो अच्छे लोग हैं जब ज्ञान से लाभान्वित होते हैं तो हमारी जिंदगी की जरूरतों का ख्याल रखते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, इस बार का जो महाकुंभ है वो आपकी नजर में कैसा रहा है? कुंभ बहुत बहुत प्रभावशाली रहा। खासतौर पर कुंभ का जो डिजिटलाइजेशन सोशल मीडिया पे दिख रहा था, उसमें युवा प्रभावित होकर बहुत भारी संख्या में आए, और यहाँ आने से एक बहुत बड़ा लाभ युवाओं को ये हुआ कि उन्होंने जीवंत देखा धर्म क्या है, आध्यात्म क्या है, साधु संतों की परंपराएं क्या है, वर्ण जो आश्रम व्यवस्था है, और ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, इन सब चीजों का जीवंत उन्होंने स्वरूप देखा है। ये बहुत, हमें लगता है कि ये पुनरुत्थान काल चल रहा है सनातन धर्म का। जिस डिजिटलाइज दौर में हम जीवन जी रहे हैं, उस प्रभाव के कारण युवा न चाह के भी कुंभ के झलकियों को, कुंभ के विषय वस्तुओं को देख रहा है, उससे परिचित हो रहा है। आपको लग रहा है कि सनातन के लिए इस तरीके के आयोजन बहुत सहायक हो सकते हैं? बहुत बहुत सहायक। मतलब एक तरह से ना ऐसा लग रहा है युवाओं के जहन में कि एक ऐसी जगह पर हम आ रहे हैं जहां आ करके पूरी तरह से प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं, और भीतर से वो बहुत सुख का अनुभव कर रहे हैं। ये जो हैं बाकी बाबा वगैरह जो इतने सारे अखाड़े बने, अब तो ज्यादातर अखाड़े जा चुके हैं, ठीक है ना? तो आप कब आपका आना हुआ और आपका जाना कैसा रहता, कुछ वो तो कुछ डिसाइड रहता है क्या? जी, 5 जनवरी को हम कुंभ में आ गए थे, और 26 फरवरी तक हम यहाँ हैं। फिर चले जाएंगे हम अपनी यात्रा में। जब मेरे पास लंबा समय कालखंड होता है, तब हम अपनी कुटिया हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ धाम में, जो हमारी कुटिया, वैसे कहाँ के आप?
ऐसे हम गोरखपुर के रहने वाले हैं, जन्मभूमि देवरिया है, पर पले बढ़े गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीकॉम किया और बीकॉम करने के बाद अयोध्या से हमने दीक्षा लिया वैष्णव परंपरा में और वे 2008 से लेकर 2017 तक हम अध्ययन में अपना जीवन लगाए रखे। तो आप इसी साइड क्यों नहीं रहे, उधर क्यों चले गए? हिमाचल इसलिए गए क्योंकि पहाड़ हमको बहुत 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 प्रिय लगता है और वहाँ सुकून है, वहाँ भागम भाग नहीं है, वहाँ वहाँ छीना झपटी नहीं है। आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो आपको शांति बहुत चाहिए, आपका स्वभाव ही ऐसा बन जाता है। लेकिन आजकल के जो मेट्रो सिटी हैं या जो मेट्रो शहर हैं, जो बड़े शहर हैं, उनके युवा कहाँ जाएंगे सर? सब लोग पहाड़ पे तो नहीं जा सकते। हाँ, सब लोग पहाड़ पे नहीं जा सकते, इसीलिए बीच बीच में हम मेट्रो सिटी में, महानगरों में, राजधानियों में, छोटे कस्बों में, गांव में जो लोग बुलाते हैं उनके बुलाने पे जाते रहते हैं, कथा सुनाने, प्रवचन सुनाने, अपने जीवन के अनुभव को बताने। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, आध्यात्म की समझ इसलिए जरूरी है क्योंकि यह समझ हमें प्रतिकूलताओं में संतुलित रहने की सीख देती है, प्रेरणा देती है, भीतर से सामर्थ्य देती है। देखिए, बाहर की परिस्थिति कभी भी संतुलित नहीं होगी, हम चाहते हैं कि सब कुछ मेरे मन माफिक हो, वो कभी संभव नहीं है। आध्यात्म कहता है कि जो परिस्थिति है उसमें परिस्थिति को मत ढालो, खुद को ढल करके अनुकूल बनो, अपने आप को अनुकूल बनाओ और जैसी परिस्थिति उस परिस्थिति के हिसाब से उस कालक्रम को आप जी लीजिए, आगे फिर सब अच्छा हो जाएगा। आपके परिवार में कौन कौन है महाराज? हमारे परिवार में माता जी हैं, पिताजी हैं और हमारे छोटे भाई हैं, एक छोटी बहन है। तो माता पिता की सेवा आप कर पाते हैं? हाँ, जब हम साधु जीवन में आए थे, आध्यात्मिक जीवन में आए थे, तब थोड़ी बेवकूफियां थी, मुझे लगता था घर परिवार से जुड़ करके क्या करना, हम तो आध्यात्मिक है, हमें तो पहाड़ों में रहना है, आश्रमों में रहना है। लेकिन जब हम समझदार हुए तब हमें लगा कि जब हम सबसे मिल रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, तमाम श्रद्धालु जन से मिल रहे हैं, भक्त लोगों से मिल रहे हैं, तो जिन्होंने हमें जीवन दिया है उनसे भी हमें मिलना है, उनकी हमें सेवा करनी है। हम सब साधक से कहना चाहते हैं, आपके भीतर खूब वैराग्य, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसने आपको इस दुनिया में लाया है, जिसने जन्म दिया है, जिसने आपको बचपन काल में पाल पोस के बड़ा किया, आपको समझदार बनाया, उसको कभी मत छोड़िए। साल में 1 बार 2 बार अपने माता पिता के पास जाइए। माता पिता के पास घर में जाने से आपकी आसक्ति नहीं बढ़ेगी, आसक्ति बढ़ेगी तब जब मन के भीतर हमारे इच्छाओं पर हमारा लगाम नहीं होगा। आप डिजिटल बाबा हैं, तो आप कैसे मतलब वीडियो बनाते हैं, कैसे एडिटिंग करते हैं, क्या है आपके पास इक्विपमेंट? मेरे पास फोन है, प्रोफेशनल कैमकॉर्डर है, जो कहते हैं वायरलेस माइक है, एडिटिंग के लिए लैपटॉप है। तो एडिटिंग, शूटिंग और ऑडियो, इन तीनों चीजों से रिलेटेड जो भी उपकरण चाहिए सब मेरे पास है। तो इस वजह से मुझे किसी पे आश्रित नहीं रहना पड़ता है। और अच्छी बात यह है कि मेरे टीम में डिजिटल बाबा के सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पर कोई व्यक्ति नहीं है। हम स्वयं सारी चीजें शूट करते हैं, एडिट करते हैं, अपडेट करते हैं। और मुझे जो डिजिटल बाबा नाम मिला है वो मीडिया हाउस के द्वारा ही मेरे काम करने के ढंग को देख के दिया गया है। मैं एक बात अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि यदि आप जेन्युइन विषय को लेकर के, आध्यात्मिक विषय को लेकर, धार्मिक विषय को लेकर हमसे कोई बात करना चाहते हैं, 24 घंटे में हमारा उत्तर आपको मिल जाएगा। तो गंभीर विषय पर हम तुरंत जवाब देते हैं और संवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे डिजिटल बाबा जो कह रहे हैं कि माता पिता को छोड़कर संन्यास धारण कर लेना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। आप अपने माता पिता का ध्यान रखिए। मेरा नाम है विक्रांत चतुर्वेदी, कैमरामैन श्याम वीर के साथ। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।